पिताजी का नाम स्वर्गीय गरहू महतो है। मैं बरवाड़ी के रहने वाला हूँ। थाना बेनीबाद पड़ता है, ज़िला मुजफ्फरपुर पड़ता है। और आज से 5 साल पहले हम लोगों को बांध के मारा था। हमको मारा, मेरी पत्नी को और मेरे लड़का को। बांधने के बाद फिर हम लोग खोल खाल के किसी तरह थाना पर गए। थाना केस नहीं लिया, उल्टे मेरे लड़का को ही पकड़ के रख लिया और 3 दिन तक थाने पर ही रखा। प्लस फिर हम लोग कोशिश किए, गांव वाले को, प्रमुख को, फना को, चिन्ना को, बहुत आदमी को कहे कि भाई थाना पर जाके छुड़वा दीजिए, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं गया थाना पर छुड़ाने के लिए। फिर अंत में मेरी पत्नी गई, तब जा कर के उसको 200 रुपया 500 रुपया मांग रहा था, तब मांग करके 200 रुपया दे के उसको छुड़ाया गया। इसके बाद हम लोग डर के मारे फिर चले गए दिल्ली। दिल्ली में जा कर के हम 5 साल रहे। इसके बाद हमको बीमारी पकड़ लिया। बीमारी पकड़ने के बाद मैंने ये शारदा हॉस्पिटल में मैंने भर्ती हुए, यूपी ग्रेट नोएडा में, शारदा में। इसके बाद उसमें मैं साल भर रह गए ऑपरेशन थिएटर के माने हॉस्पिटल में। इसके बाद मेरा बाईपास सर्जरी हुआ और सर्जरी होने के बाद फिर हम जो निकले, जब पता चला कि आपका ज़मीन जो है बेच लिया गया है, तो फिर हम गांव में आए। तो गांव में आने के बाद जब पूरा पता चला तो हमने उस पर केस कर दिए मुजफ्फरपुर से, पूरा कागज़ पत्र निकालने के बाद। इसके बाद जब यहाँ आते हैं घर में तो बक्सा खोले, तो बक्सा खोलने के बाद मेरा प्रॉपर्टी का पेपर सारा चोरी करके दोनों माई बेटा और 6 आदमी, सास उसका प्लस नानी, ये सारे आदमी 6 आदमी मिलकर जो है मेरा पेपर सारे डॉक्यूमेंट उठा के ले गया। और जब हम यहाँ रहने लगे हैं तब हमको मारने का हमेशा धमकी देता है कि 1 लाठी मारेंगे ना, ये तो पूरा सर्जरी है बाईपास, 1 लाठी मारेंगे इसके बाद ये तो मर जाएगा। रह गया बुढ़िया, तो बुढ़िया को 50 लाठी मारेंगे तब मरेगा। इसके बाद कौन इस पर आने वाला है। रह गया दोनों बेटा, तो दोनों बेटा तो वैसा ही है, दोनों बेटा कुछ नहीं हमको कर सकता है। बाकी तो हम सारे संपत्ति और सारे ज़मीन मैं अपना अधिकार में ले लूँगा। भी घराड़ी है, मतलब 34 डिसमिल घराड़ी भी जो है मैं जब्त कर लूँगा। उस पर ये मकान भी बना लिया है 3 हन्ने का, जबकि वो ज़मीन मेरे नाम से है, मेरे माने बैद्यनाथ महतो के नाम से वो ज़मीन है। फिर भी उसने घर बनाया है, क्योंकि हम लोग 6 बरस रह गए उधर, 1 बरस हॉस्पिटल में, हमको पता नहीं चला। इसके कारण जब आए हैं तो देखते हैं उस ज़मीन पर मकान बना हुआ है। लेकिन जो रजिस्ट्री किया है वो तो आपका पोता ही है ना? जो मेरा पोता है, ज़मीन बेचा हाँ, है। जो ज़मीन बेचा है वो मेरा पोता है। मेरे माताजी के नाम से वो ज़मीन है, उनका परपोता हुआ, और मेरे पिताजी के भी नाम से ज़मीन है, वो परपोता हुआ शुभम कुमार महतो। ज़मीन किसके नाम से रजिस्ट्री किया है? ज़मीन अपना नानी के नाम से रजिस्ट्री किया है, मंजू देवी के नाम से। ये कहाँ का मामला है? ये वो जो है दरभंगा लहरिया सराय लाइट हाउस सिनेमा इम्बारी मोहल्ला। जमीन कहाँ का है? जमीन तो ये बरवाड़ी का है, जमीन ये बरवाड़ी में पड़ता है, ये बरवाड़ी का जमीन है। इसको लेकर आप लोग कहीं से शिकायत इसको लेकर किए? शिकायत कोर्ट में किए हैं। शिकायत जो है वो केस किए हुए हैं DCR के यहाँ, प्लस ये जो है ये SDO कोर्ट में। क्या आश्वासन मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला है, अभी तक केस चल रहा है। मेरे नाम माला देवी है, मैं ग्राम पोस्ट बरवाड़ी के रहने वाली हूँ और मेरे थाना बेनीबाद है, ज़िला मुजफ्फरपुर है। मेरे पोता, मेरे सास के नाम से ज़मीन है और मेरे पोता शुभम कुमार, सुमुत कुमार बेरा बेरी करके 13 कट्ठा खेत लिख दिया है। मेरा न्याय चाहिए और नहीं कुछ चाहिए। ग्राम वासियों, बरवाड़ी ग्राम वासियों और मुजफ्फरपुर वासियों और आपस होना चाहिए। मैं कहाँ से खाऊंगी? मेरा खिचड़ी में नौकरी था, वो भी छोड़ा दिया, धमकी दे के नहीं आने दिया। मेरा यही न्याय चाहिए। आपका पोता का मानसिकता क्या है? मानसिक रूप से खराब है या ठीक है? ठीक है, मानसिक रूप से ठीक है। मेरे पोता शुभम कुमार, सुमित कुमार और आदर्श कुमार, वो सब माने मानसिक रूप ठीक है। दबंग है, बार बार मारने आता है, लाठी लेके आता है, घर से निकालता है। कब मेरे मॉडल अपने पोता है? अपने पोता है, अपने पोता है तो अपना पोता। हाँ जी, मैं पोस दिया। वही जमीन हासिल करने के लिए जमीन पूरा प्रॉपर्टी में मैंने ले लूंगा, घराड़ी से लेकर के पूरा खेत गाछी। कितना लड़का है? 2 लड़का है मेरे पास और 2 लड़की है। एक संजय महतो है, एक राजेश महतो है, एक किरण देवी है, एक गुड्डी देवी। शुभम किसका लड़का है? शुभम है संजय कुमार के लड़का है। ठीक। मैं बरवाड़ी गांव का निवासी हूं और मैं पिता बैद्यनाथ महतो का लड़का हूं और मुझे यही कहना है कि मेरे भाई का लड़का जो
मतलब सारा का सारा प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है और मतलब लिख भी दिया है अपने नानी के नाम हड़पने के लिए। और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय चाहिए और हमेशा मतलब मारने पीटने की धमकी देता है हम लोगों को। ठीक, क्या नाम हुआ? राजेश कुमार महतो। आप कौन है उनके? मैं उनके बैजनाथ महतो के लड़का हूँ और शुभम कुमार का मैं चाचा हूँ। देखिए, वो मामला हम लोग के भी संज्ञान में आया हुआ था। बैजनाथ महतो के माताजी के नाम से शायद वह ज़मीन है और उसमें उनका जो पोता है संजय महतो का लड़का, वह ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया। उसमें से पहले तो फ्रंट का पूरा ज़मीन 7 डिसमिल रजिस्ट्री कर दिया मंजू देवी के नाम से, और उसका देखिए कि जांच भी बिना जांच किए हुए म्यूटेशन भी शायद हो गया। उसके बाद इन लोग के संज्ञान में आया तो हम लोग के पास भी जानकारी दी है। तो अभी मामला वो सब जुडिशरी में है और DCLR कोर्ट के में ये मामला भी चल रहा है इसका म्यूटेशन का। और वह लड़का फिर 52 डिसमिल, उसका फिर दूसरा पोता जो है वो 52 डिसमिल ज़मीन उसमें से फिर मंजू देवी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। तो पूरा ज़मीन पर वह अपना एक छत्र राज जमाना चाहता है, जबकि उसका चच्चा है, सबका हिस्सा वो हड़पना चाहता है। यही है मामला। तो न्यायालय ही इसका निर्णय करेगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो कहें कि आपस में जो है बैठ के उसका बंटवारा कर लो, लेकिन यदि अब कोई पक्ष नहीं मानेगा तो उसका निर्णय तो न्यायालय ही कर सकता है। और सब लोग न्यायालय में जाए, अपना न्यायालय जो अंतिम निर्णय देगा सबको मान्य होना चाहिए। ठीक, स्वराज हुआ और पूर्व मुखिया हुए बरवाड़ी पंचायत।